और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में गृह प्रवेश किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है पीडीए भवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीडीए अखिलेश यादव का बड़ा पॉलिटिकल प्लान है। लोकसभा चुनाव में उन्हें इससे काफी फायदा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में भी वो इससे अपना ट्रम्प कार्ड बना रहे हैं। लेकिन क्या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के चक्कर में सवर्ण वोट उनसे दूर जा रहे हैं? आजमगढ़ में कल ब्राह्मणों ने अखिलेश के विरोध में काले झंडे लगाए। यूपी की राजनीति में अखिलेश की स्थिति को समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। सफेद रंग के इस मकान में राजनीति की कई उम्मीदों का गृह प्रवेश हुआ है। जगह उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है। राजनीतिक उम्मीदें समाजवादी पार्टी की हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक उम्मीदों का हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग को बनाया है। ये पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीडीए वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीडीए वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीडीए हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल में विधानसभा की 140 सीटें मानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 में 43 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 75 सीटों पर विजय पाई थी। यूपी में पीडीए का वोट प्रतिशत 80% है। पूर्वांचल में अखिलेश अपनी पार्टी की जड़ों को आजमगढ़ की तरह ही मजबूत रखना चाहते हैं। आजमगढ़ लोकसभा और 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अब वो यहाँ एक ऐसे प्रयोग को दोहराने के संकेत दे रहे हैं जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव और बीएसपी नेता काशीराम ने किया था। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीडीए के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश की भावी रणनीति को एक चुनौती का ट्रेलर भी दिखाया गया है। आजमगढ़ के गांव के कुछ घरों में काले झंडे लगे थे। ये घर ब्राह्मणों के हैं। दावा है कि इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई केस में अखिलेश ने यादवों का पक्ष लिया और ब्राह्मणों का विरोध किया। इसीलिए ब्राह्मण अखिलेश के खिलाफ हैं। अच्छा, आज आप लोग अपने घरों में काला झंडा लगाए हैं, क्या कारण है? ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, उसी के विरोध पर लगा, क्या बताइए पूरा मामला? हाँ, आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। देखिए, ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर पूरे जिले में, मेरा ही गांव नहीं, पूरे जिले में एक काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू एक होने के लिए पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश का प्रदर्शन विरोधियों के होश उड़ा रहा है।
लेकिन विधानसभा चुनाव में सवर्णों की समाजवादी पार्टी से दूरी अखिलेश की नींद उड़ा रही होगी, क्योंकि पिछड़े और दलित गठजोड़ में यादव वोट को दलित के पक्ष में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। इतिहास में समाजवादी पार्टी के दलित प्रयोग सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में इटावा का कथावाचक कांड पीडीए वोट का ध्रुवीकरण कर सकता है, तो अगड़े वोटों को दूर भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस चुनौती का सामना कर सकेगा?